नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। आज हमारे चर्चा का विषय है समाज और समुदाय में फ़र्क। यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कहीं भाषण देते हैं या पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं और कन्फ्यूजन के तौर पर कहीं समाज के बदले समुदाय शब्द का उपयोग कर देते हैं, कहीं समुदाय के जगह समाज का कर देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम लोग जो लिखने बोलने का काम करते हैं वो लिखते हैं, पढ़ते हैं किताबों से, अखबारों से, और ये जो ऊपर में लिखने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये लोग सोच विचार कर कुछ लिखते हैं। आम आदमी अखबारों में पढ़ के, इधर उधर पढ़ के वो उनसे सीखते हैं। तो ऊपरी स्तर से जब कोई षड्यंत्र होता है तो उस षड्यंत्र को आम आदमी नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए जो नीचे से जो लोग हैं, आम लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो लोग भी गुमराह हो जाते हैं। तो इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए मैं आज इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा कि समाज और समुदाय ये दो भिन्न शब्द हैं। हम आप सुनते होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि कभी बोलते रहते हैं हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, या ब्राह्मण समाज, यादव समाज, चौरसिया समाज, कुर्मी समाज। तो इस तरह से जो लोग समाज कहते हैं वो समाज शब्द का दुरुपयोग करते हैं। समाज एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कई समुदाय होते हैं, विभिन्न समुदाय को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। समाज शब्द का अर्थ एक तरह से ग्लोबल सेंस में है। समाज ग्लोबल सेंस में है। समाज जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और यहाँ तक कि विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग होते हैं, वो समाज है। हम लोग जो समाज का शब्द का उपयोग सुनते हैं इधर उधर में, वहाँ समुदाय होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण समुदाय, भूमिहार समुदाय, राजपूत समुदाय, तेली समुदाय, चौरसिया समुदाय, यादव समुदाय। समुदाय का अंग्रेजी कम्युनिटी होता है। इसे उर्दू में फिरका भी कह सकते हैं। वो छोटे छोटे कुछ लोगों के वो गुट हैं, कुछ लोगों के समूह हैं, और वो समूह हैं, वो समुदाय हैं। और जब कई समुदाय मिलते हैं तो विभिन्न समुदायों को मिलाकर समाज की अवधारणा बनती है। हमारा जो जिसको हम सामाजिक कहते हैं वो सोसाइटी है। समाज का अंग्रेजी अनुवाद सोसाइटी है, समुदाय का अंग्रेजी अनुवाद कम्युनिटी है। इस अंतर को हमेशा याद रखना चाहिए। समुदाय ये छोटे छोटे समुदाय हैं, विभिन्न जाति समूहों के समुदाय हैं। कई समुदाय मिलकर, कई राष्ट्रीयता के लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक कहते हैं, सोशल कहते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। और समाज की व्यापक अवधारणा है, ये राष्ट्र से भी ऊपर की अवधारणा है समाज। हमारा उद्देश्य समाज के लिए कुछ करने का होना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, अच्छे लोग हुए हैं, चाहे वो कार्ल मार्क्स साहब हों या गौतम बुद्ध हों, प्रोफेट मोहम्मद साहब हों, ईसा मसीह हों, इन सब ने समाज के लिए काम किया है। ये लोग किसी खास कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया है। ये लोग जितने महापुरुष हुए हैं, जितने नबी हुए हैं, जितने पीर पैगंबर हुए हैं, जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, उन सब के विजन में समाज रहा है। कभी सोसाइटी नहीं, कभी कम्युनिटी नहीं रहा, कभी ये फिरका नहीं रहा। वो पूरे मानवता के लिए, जिसे हम समाज कहते हैं, उस समाज का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। ये कुछ शातिर लोगों ने, समाज के विरोधी लोगों ने, मानवता विरोधी लोगों ने समाज शब्द को संकुचित अर्थ में और छोटे छोटे जातीय समूहों के साथ समाज शब्द का उपयोग शुरू किया, ताकि आपके सोचने का दायरा सीमित हो, आपके बोलने का दायरा सीमित हो, आपका जो सिस्टम है, मतलब आपकी विचारधारा को संकुचित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उस निष्प्रभावी करने के लिए आपके कुछ 150 लोगों के समूह को, छोटे छोटे जातीय गुटों को ही समाज कहने लगा। ये समझिए कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जाहिलियत का दौर आ रहा है। जाहिलियत के दौर को रोकने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उद्देश्य है, उसका मंजिल है। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें आपको दिलचस्पी लेना पड़ेगा, तभी आप
हम मिलकर जाहिलियत युग को रोक सकते हैं। और जो भी मित्रगण चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र बंधु हैं वे भी सीखें। और ये मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये एजुकेशनल चैनल है। इसका मकसद समाज में जाहिलियत को दूर कर जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, तालीम का प्रचार प्रसार है, इसके प्रति लोकतांत्रिक भारत वचनबद्ध है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए शुक्रिया।